व्हाट्सएप पर लड़की से चैट करने के टॉपिक्स नहीं मिल रहे, तो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक पर बात करनी है और जितनी चाहोगे उतनी बात कर सकते हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर तुम किसी लड़की से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम उसको पहले से जानते हो, तभी तुम्हारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आया। लेकिन तुमने नंबर तो ले लिया, लेकिन टॉपिक समझ में नहीं आ रहे किस टॉपिक पर बात करें, क्या बात करें। देखो, इस तरह से तुम्हें स्टार्टिंग में बात करनी है। पहली चैट जो करते हैं ना हम व्हाट्सएप पे, इस तरह की करनी चाहिए हमें। जब तुम उसको मैसेज करोगे हाय, तो उसका रिप्लाई आएगा हेलो, जैसे इसका आया हेलो। मैंने कहा एक हेल्प चाहिए थी आपसे, तो तुम्हें भी यही बोलना है कि एक हेल्प चाहिए थी आपसे। भले ही तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमें ना टॉपिक स्टार्ट करना है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो जब मैंने इससे कहा एक हेल्प चाहिए थी आपसे, तो इसने कहा यस ऑफ कोर्स। मैंने कहा यार, मैं एक नया कंप्यूटर ले रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा बेस्ट रहेगा। तुम कंप्यूटर लो या मत लो, लेकिन हमें टॉपिक चाहिए ना बात करने के लिए, तो हमें यही टॉपिक स्टार्ट करना होगा। तो जब मैंने इससे पूछा ना कंप्यूटर के लिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इसने कहा इतना तो मुझे आइडिया नहीं है ये सब में, लेकिन हमारे पास तो HP का है। तो मैंने कहा दैट्स गुड, मैं भी HP का ही लूँगा फिर तो यहाँ पर देखो, जब मैंने इससे कहा मैं भी HP का लूँगा फिर, तो इसने कहा अरे लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तुम्हारी पसंद ख़राब थोड़ी हो सकती है यार, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा वो मैं नहीं, भाई लाए थे यार, वैसे भी मुझे इस सब में इतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर हमें टॉपिक स्टार्ट करना था बात करने के लिए। तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, भाई भी तुम्हारे लिए अच्छी ही चीज़ लाएंगे ना। तो कहने लगी हाँ वो तो है। तो मैंने कहा वैसे एक बात बोलूँ। इसने कहा हाँ जी बोलिए। मैंने कहा हमें बात करते हुए एक ही दिन हुआ है व्हाट्सएप पर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमसे सदियों से जान पहचान है मेरी। तो इसने कहा ओ रियली, लेकिन ऐसा क्यों। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें अपनापन महसूस कराती हैं मुझे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा थैंक यू। कहने लगी तुम्हारी बातें भी अच्छी लगती हैं मुझे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा जब तुम ऑनलाइन नहीं रहती तुम्हारी पुरानी चैट पढ़ता हूँ, और वो सब पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहने लगी मैं भी तुम्हारी बातें याद करके मुस्कुराती हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम पल ऐसे होते हैं जिन्हें याद करके हमें अच्छा फील होता है। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो कहने लगी वैसे तुम्हारी GF तो रही होगी कोई। तो ये पूछना चाह रही थी कि मतलब मेरी GF है या नहीं है। तो लड़कियां इसी तरह से पूछती हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इससे क्या कहा। तो मैंने कहा नहीं यार। तो इसने कहा क्यों। मैंने कहा बस कोई ऐसी मिली नहीं अभी तक जिसे देखकर अपनापन लगे। तो कहने लगी ओ तो कैसी लड़की चाहिए आपको। मैंने कहा एकदम सिंपल, तुम्हारी तरह। तो देखो तुम्हें डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि तुम चाहिए हो, तो तुम्हें इस तरह से बोलना है कि तुम्हारी तरह। तो उसको बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर के, मतलब मैं कितनी स्मार्ट हूँ, कितनी पसंद आ रही हूँ इसे, कि मेरी जैसी लड़की ढूंढ रहा है। तो ये बातें उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर डायरेक्टली तुम बोल दोगे ना उसे कि तुम चाहिए हो, तो इससे तुम्हारी बात ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर तुम्हें ये बात सोच समझ कर बोलनी है, ठीक है। तो मुस्कुरा कर कहने लगी अच्छा जी मुझ में ऐसा क्या है। तो जब लड़कियाँ ये सवाल करती हैं ना मुझ में ऐसा क्या है, तो वो अपनी तारीफ़ सुनना चाहती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी तारीफ़ की। मैंने कहा तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगता है मुझे, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम हर तरह से बेस्ट हो। तो कहने लगी थैंक्स, आई होप जैसी लड़की तुम चाहते हो ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ लड़की अभी ऐसी बात क्यों बोलती है, क्योंकि वो जब तक तुम्हें अच्छी तरह से समझ नहीं लेगी, तुम्हारे बारे में जान नहीं लेगी, जब तक वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर तुम्हें उसके साथ अच्छा ही बिहेवियर रखना है ताकि तुम उसको पसंद आ जाओ, ठीक है। तो मैंने कहा थैंक यू। इसने कहा मोस्ट वेलकम। मैंने कहा वैसे एक बात बोलूं। तो यहाँ पर देखो जब इसने मोस्ट वेलकम बोल दिया तो हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि हमें एक टॉपिक ख़त्म करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, हम कि अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने कहा ना मोस्ट वेलकम, देखो मैंने अगला टॉपिक एकदम से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा वैसे एक बात बोलूँ। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा जब किसी का मैसेज आता है ना, नोटिफिकेशन सुनते ही ऐसा लगता है तुम्हारा मैसेज आया होगा, और मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है। तो कहने लगी ओ रियली सो स्वीट यार। तो उसके सामने तुम्हें ये साबित करना है कि उसका मैसेज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखता है, और उसको ये तभी लगेगा जब तुम इस तरह की चैट करोगे, इसी तरह के, और यही टॉपिक तुम्हें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो जब इसने कहा सो स्वीट यार, तो मैंने कहा लेकिन अगर किसी और का मैसेज आता है तो सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो ये सुनकर ये बहुत ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी तो इतना भी ना सोचा करो मेरे बारे में। मैंने कहा सोचता नहीं हूँ, तुम मेरी सोच में हमेशा रहती हो।
तो ये सुनकर मुस्कुराने लगी, ये कहने लगी अब तो मुझे भी तुम्हारी बातें अच्छी लगने लगी हैं। तो देखो बात करने के कितने टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए, ठीक है। तो तुम्हें चैट इस तरह से शुरू करनी है और देखो आगे चलते चलते लड़की मुझसे इम्प्रेस भी होने लगी। अगर तुम्हारे टॉपिक अच्छे रहेंगे ना तो लड़की तुमसे आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन अगर तुम बोरिंग टॉपिक से बातें करोगे ना तो वो तुमसे बोर होने लगेगी और तुम्हें इग्नोर भी करने लगेगी। तो अगर तुम किसी से चैट कर रहे हो ना तो तुम्हें इसी तरह के टॉपिक स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें इतनी ही चैट दिखाऊंगा। अगर तुम आगे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और इस वीडियो का अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।